क्या आप सभी भी यही सोचते हैं घुटनों का दर्द सिर्फ उम्र बढ़ने से होता है? हाँ जी, वह सच है, लेकिन रोज़ का गलत खान-पीन, कुछ छुपी हुई बीमारियाँ, लाइफ़स्टाइल हैबिट मिलकर भी जॉइंट को धीरे-धीरे खराब कर रही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अनहेल्दी डाइट एंड मेडिकल कंडीशन से किस तरह घुटनों पे इफ़ेक्ट होता है। इसलिए तो आज 30, 35, 40 ईयर की एज में भी लोगों को जॉइंट पेन सिर्फ एक वजह से नहीं, इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। जैसे मेडिकल कंडीशन में बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसमें कार्टिलेज पाया जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है जहाँ घिस जाता है। कार्टिलेज क्या होता है? एक सॉफ्ट कुशन टाइप होता है जो हड्डियों के बीच पाया जाता है, जो हड्डियों को लचीलापन देता है एंड ईजिली मूवमेंट करने में हेल्प करता है। वाइट कलर का जैसे आप पिक्स में देख रहे हैं। जब तक ये हेल्दी होता है तो आपको पेन महसूस नहीं होता। जब धीरे धीरे कम होने लगता है, कम होने की बहुत वजह हो सकती है, किसी प्रॉब्लम करके, बढ़ती उम्र का रीज़न हो सकता है एंड अनहेल्दी डाइट की वजह से हो सकता है। तो धीरे धीरे कम हो जाता है तो हड्डियाँ आपस में टकराने लगती है। जब हड्डियाँ आपस में टकराती है तो हमको पेन महसूस होता है। इसके बाद बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। जी, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद जॉइंट पे हमला करता है। वो हमला किसी भी वजह से कर सकता है, किसी प्रॉब्लम, वीकनेस या इम्बैलेंस की वजह से। इम्यून सिस्टम क्या है? जो हमारी बॉडी की मेन पावर है, हमें हर तरह के बैक्टीरिया से बचाता है। पर जब किसी भी वजह से उसे गलत सिग्नल मिलता है, कोई संकेत मिलता है, मिस्टेकली वो जॉइंट पे हमला करता है, तो उसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। उस समय क्या होता है? जॉइंट के बीच में सूजन हो जाती है। इतनी सूजन हो जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। इसके अलावा रीज़न है इन्फ्लेमेशन। जब किसी भी वजह से जॉइंट में स्वेलिंग रहने लगती है, अगर किसी चोट की वजह से चाहे स्वेलिंग वो कम है या ज़्यादा है, अगर वो स्वेलिंग लंबे समय से है तो आपको दर्द रहने लगता है। या किसी भी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया जॉइंट में, तो उस समय दर्द रहने लगता है। या कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी बोन्स कमज़ोर हो गई है, तो आसानी से दर्द शुरू हो जाता है। अगर ओवरवेट है, अगर आपका 1 किलो भी एक्स्ट्रा वज़न है, तो उस समय 3 से 4 किलो का दबाव आपके घुटनों पे जाता है। जब ज़्यादातर दबाव जाता है तो आपके घुटनों में धीरे धीरे दर्द रहना शुरू हो जाता है। अगर आपके जो घुटनों के लिगामेंट्स है उसमें कोई इंजरी होगी, या आप ज़्यादा समय खड़े होकर काम करते हैं या बैठकर एक ही पोस्चर में काम करते हैं, तो आपके घुटनों में, नीज़ में दर्द रहना शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो नी कैप है जिसे हम पैटेला बोलते हैं, उसके आसपास दर्द महसूस होना, उसमें स्वेलिंग रहने लगना, लंबे समय से अगर सूजन है तो उसमें दर्द रहने लगता है किसी चोट की वजह से। तो इस तरह अगर लिगामेंट्स में कोई चोट है, जहाँ पैटेला में कोई चोट है, जहाँ कार्टिलेज का घिस गया, कम हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, कैल्शियम विटामिन डी की वजह से, ओवरवेट की वजह से घुटनों में दर्द रहने लगता है। अब हम बात करेंगे अनहेल्दी डाइट कैसे इस पे इफ़ेक्ट डालती है। गलत खान-पीन से जॉइंट में प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल बढ़ने लगते हैं। जो केमिकल कार्टिलेज को डैमेज करते हैं, स्वेलिंग बढ़ने लगती है। जो बोन्स होती हैं उनमें जो मिनरल्स होता है, न्यूट्रिएंट होता है, जो अपनी तरफ खींच लेता है। अगर हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर, मीठा, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट का यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में सूजन रहने लगती है और जकड़न बढ़ जाती है, जिससे हमें दर्द महसूस होता है। ऐसा नहीं है अगर आप अनहेल्दी डाइट आज खा रहे हैं तो आपको कल तक इसका बैड इफ़ेक्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आने वाले टाइम में इसका बैड इफ़ेक्ट मिल सकता है। अगर आप आज 35 या 40 ईयर के हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ रखना चाहिए। अगर आप डीप फ्राइड फूड का यूज़ करते हैं, जैसे समोसा, पकौड़ा, चिप्स हो गए, ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनाते हैं, जिससे कार्टिलेज बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। अगर कार्टिलेज डैमेज हो गया तो हमारी हड्डियों में ऑटोमेटिक पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्टिलेज इतना लचीला होता है जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और जो कार्टिलेज फिर से बनना होता है उनको भी, अगर हम अनहेल्दी डाइट ही लेते हैं तो वो बनने में स्लो हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ करते हैं, ऊपर से ज़्यादा नमक डालकर खाते हैं खाने में, ज़्यादा चटपटा खाते हैं, ज़्यादा पैक्ड फूड खाते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी में सोडियम जमा होने लगता है। तो आपके गुर्दे उसको इतनी आसानी से निकालते नहीं हैं। तो जब वो अंदर जमा होने लगता है तो आपके घुटनों में सूजन रहने लगती है और पेन शुरू हो जाता है, मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट या सैचुरेटेड फूड खाते हैं तो उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पैरों में, घुटनों में सूजन आ जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। ज़्यादा टी कॉफ़ी का यूज़ करते हैं तो आपके यूरिन के थ्रू कैल्शियम का लॉस हो जाता है, जिससे आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाती है। अगर आप कम पानी पीते हैं, कार्टिलेज में 70 से 80% पानी चाहिए। अगर आपको डिहाइड्रेशन होगी तो आपकी हड्डियाँ आपस में फ्रिक्शन होगी, आपस में उनकी रगड़ होगी, तो वो रगड़ होने के बाद वो डैमेज भी होगी और आपको पेन भी महसूस होगा। तो इस तरह अनहेल्दी जो डाइट है हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है। अनहेल्दी डाइट आज खाया कल इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। अगर आप लंबे समय से इसका यूज़ करते हैं तो ये डेफ़िनेटली आपके जॉइंट को धीरे-धीरे ख़राब करता है।
एंड अगर आप 45 प्लस हैं तो आपको जी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ना के बराबर खाना चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा परहेज रखना चाहिए जिससे आपके जॉइंट स्वस्थ रहें। अब हम बात करेंगे हेल्दी डाइट के बारे में। हेल्दी डाइट में हमें क्या लेना चाहिए जिससे हमारे कार्टिलेज एंड बोन्स स्वस्थ रहें। हेल्दी डाइट बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, जो सूजन को कम करती है एंड बोन्स को मजबूती देती है, कार्टिलेज को रिपेयर करने में हेल्प करती है। लेकिन जहाँ भी एक बात का ध्यान रखना, जब हमें पता चलता है कि हमारे लिए हेल्दी डाइट अच्छी है तो इसमें हम एक ही तरह की डाइट लेते हैं, ये भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि एक ही डाइट को ज़्यादा मात्रा में लेना नुकसानदायक है। हमें ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है, हेल्दी हो लेकिन बैलेंस हो। ऐसा नहीं है जब हमें पता चलता है कि दूध दही से हमें कैल्शियम मिलता है तो हमें ऐसा नहीं है कि भर भर के दूध दही ही खाना है। हम इसको चेंज करके भी खा सकते हैं। दूध दही लेना है लेकिन बहुत कम मात्रा में और डेली लेना है। तो कैल्शियम हमें दूध दही पनीर तिल हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, जो हमारी बोन्स के लिए उसकी उनकी डेंसिटी के लिए मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनसे हमें मिनरल्स मिलता है। इसके अलावा विटामिन डी हमें सुबह की धूप से, जो 11 बजे के पहले की धूप है वो हमें डेफिनेटली लेनी चाहिए। मशरूम लेने चाहिए जो कैल्शियम को बोन्स के अंदर जमा करके रखते हैं, जिससे वो बाद में भी उसका यूज़ कर सकती है हमारी बॉडी। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने चाहिए जिसमें फ्लैक्स सीड हो गए, जिसे हम अलसी के बीज बोलते हैं, अखरोट हो गए, फ़िश का यूज़ कर सकते हैं अगर आप नॉन वेज है तो। एंड जो ओमेगा 3 है जो सूजन कम करते हैं, अगर आपकी बॉडी में जॉइंट के अलावा भी बॉडी में सूजन है तो उसको सूजन को कम करते हैं, जकड़न से राहत मिलती है। एंड विटामिन सी फ्रूट्स लेने चाहिए जैसे संतरा अमरूद नींबू पपीता हो गए। इससे क्या होता है, कोलाजन को जो बढ़ावा देते हैं, जो कार्टिलेज होता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको रिपेयर होने में हेल्प मिलती है। होल ग्रेन्स लेने चाहिए। इसके अलावा आपको दलिया ओट्स लेना है, ब्राउन राइस आप ले सकते हैं। इसे आपको जो एनर्जी स्लो देते हैं लेकिन शुगर स्पाइक नहीं करते, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। एंड आप हल्दी एंड अदरक का यूज़ कर सकते हैं, जिनमें नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो सूजन को कम करते हैं, पेन को कम करते हैं। किसी भी तरह का आपके अगर दर्द है तो उसको कम करते हैं। इसके अलावा आप रात भर मेथी दाना भिगो के रख सकते हैं, सुबह वो पानी ले सकते हैं, जिसके आप जॉइंट में अगर किसी भी तरह का आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी उसको कम करने में हेल्प करता है। अब इस डाइट को आपको लेना कैसे, जैसे आपने कंटिन्यू 3 हफ्तों तक लिया तो 1 हफ्ते का बीच में गैप देना है, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल सके। 1 हफ्ते के गैप के बाद आप फिर से कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे आप पहले मेथी दाना लेते थे, बाद में आप अलसी के बीज ले सकते हैं। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। एडिक्वेट मात्रा में आपको पानी पीना है। कार्टिलेज को हाइड्रेट रखने के लिए 70 से 80% पानी बहुत ज़रूरी है। एंड जिससे फ्रिक्शन कम होगा, यानी कि हड्डियों में आपस में रगड़ कम होगी और स्मूथ मूवमेंट होगी। वेट को कंट्रोल रखना है ताकि घुटनों में ज़रूरत से ज़्यादा दबाव ना आए। एंड एक ही पोस्चर में लंबे समय तक खड़े होकर काम नहीं करना, ना ही लंबे समय तक बैठकर काम करना है। ऐसा करने से आपकी हड्डियां, मसल्स एंड लिगामेंट्स पर बहुत प्रेशर आता है, जिससे आपको दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो आपको लंबे समय तक एक ही पोस्चर में नहीं रहना। ज़्यादा हाई हील्स नहीं पहननी, कंफर्टेबल शू पहनने हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप दर्द से राहत पा सकते हैं। अगर आपको 35-40 ईयर की एज में घुटनों का दर्द है तो आप अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में चेंज कीजिए, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको लंबे समय के लिए अच्छी डाइट लेनी है। मैं तो बोलूँगी आपको हमेशा अच्छी डाइट लेनी है एंड सही मात्रा में लेनी है, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो आज के वीडियो में हमने जाना गलत खान पीन किस तरह हमारे जॉइंट पे इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो किस तरह हमारी हड्डियां मजबूत एंड स्ट्रांग बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, क्योंकि अच्छी डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों ही हमारी बॉडी की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।